आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज 50 प्रश्न जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर के क्षेत्र से लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। और इस वीडियो के लास्ट में 5 प्रश्न भी दिया गया है इस वीडियो से संबंधित ही, उसका उत्तर जरूर कॉमेंट बॉक्स में दें। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आइए मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1843 ईस्वी में। यानी रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो 1843 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर कब हमला किया था? तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को। यानी 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब है अशोक स्तंभ। यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है शीलभद्र याजी। यानी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे? तो शीलभद्र याजी जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को। यानी भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ने कौन से दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो इसका सही जवाब है उदारवादी दल के टिकट पर। यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो चुनाव हुआ था उसमें जो चुने गए थे प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, वो कौन से दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे? तो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो इसका सही जवाब है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। यानी टेफ्लॉन जो है वह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इक्वल टू वाट? यानी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिला के क्या होता है? तो इसका सही जवाब है बेकेलाइट। यानी फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इक्वल टू बेकेलाइट। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? तो इसका सही जवाब है एक प्रकार का प्रोटीन एवं हार्मोन दोनों। यानी इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन भी है और हार्मोन दोनों है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत किस रचना का पात्र है? तो इसका सही जवाब है अभिज्ञान शकुंतलम का। और ये अभिज्ञान शकुंतलम किनकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और दुष्यंत जो है वह इसी अभिज्ञान शकुंतलम की रचना का पात्र है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी कौन से मौर्य शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष के द्वारा रचित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। यानी अरविंद घोष के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1986 ईस्वी में अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वह अनुच्छेद 253 के अंतर्गत 1986 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, जाफना प्रायद्वीप एवं श्रीलंका की मुख्य भूमि को कौन जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है एलिफेंटा दर्रा। यानी जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को कौन जोड़ता है? तो ये एलिफेंटा दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग किस महादेश में है? तो इसका सही जवाब है यूरोप में। यानी सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग जो है वह कौन से महादेश में है? तो यूरोप में है। अगला प्रश्न है, तंबोरा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब इंडोनेशिया में। यानी तंबोरा ज्वालामुखी पर्वत जो है वह कौन से देश में है? तो इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, सेलम बांध कहाँ है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। यानी सेलम बांध में जो है वह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है पनामा जल संधि। यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो पनामा जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उसका सही जवाब है उमा भारती। यानी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती थी। अगला प्रश्न है,
ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो इसका सही जवाब है मौद्रिक व्यवस्था का, यानी ऋण नीति जो है वह मौद्रिक व्यवस्था का ही अंग है। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है नगरीय क्षेत्र से, यानी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध नगरीय क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका सही जवाब है कृषि उपजों के विपणन के लिए, यानी नाफेड की स्थापना जो है वह कृषि उपजों के विपणन के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है चुंबकीय प्रभाव का, यानी बिजली की घंटी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फिलस्फर वूल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जिंक ऑक्साइड को, यानी जिंक ऑक्साइड को ही फिलस्फर वूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम एफो एशियन खेल कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद में, यानी प्रथम एफो एशियन खेल कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है खजुराहो का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है नागर शैली का, यानी खजुराहो का मंदिर जो है वह नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तो इसका सही जवाब है तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और यही तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है। अगला प्रश्न है सन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जोधपुर, जो कि राजस्थान में है, और यही जोधपुर को सन सिटी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु बम का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑटो हॉर्न, यानी परमाणु बम का निर्माण किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। अगला प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो इसका सही जवाब है रोबर्ट ओपेनहीमर ने, यानी परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो रोबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। अगला प्रश्न है टपक बूंद यानी ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है इजराइल के इंजीनियर सिमका ब्लॉस को, जिन्होंने 1940 ईस्वी में टपक बूंद यानी ड्रिप सिंचाई की खोज की, और इसे ही यानी इजराइल के जो इंजीनियर है सिमका ब्लॉस, इन्हें ही ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कल्हन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है जय सिंह, यानी कल्हन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक का क्या नाम था? तो जय सिंह था। अगला प्रश्न है हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है आसफ जाही, यानी हैदराबाद निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो आसफ जाही था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू ने, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है मुंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? तो इसका सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल के अपील पर, यानी मुंबई से नौसेना विद्रोहियों ने वल्लभ भाई पटेल के अपील पर समर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन वापस कब लिया गया? तो इसका सही जवाब 1944 ईस्वी में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1944 ईस्वी में वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है लोक नियोजन विषय पर अवसर की समता कितने अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, यानी लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है एस्ट्रोडी, यानी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जो जापानी एक्सरे उपग्रह है उसका क्या नाम है? तो एस्ट्रोडी। अगला प्रश्न है यासीन मर्चेंट कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है स्नूकर, यानी यासीन मर्चेंट जो है वह स्नूकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही जवाब है एमजे गोपालन, यानी एमजे गोपालन एकमात्र खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है फर्नांडो एलोंसो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब फार्मूला 1 कार रेसिंग, यानी फर्नांडो एलोंसो जो है वह फार्मूला 1 कार रेसिंग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है वह कौन सा खेल है जिसमें सर्वप्रथम 9 आने पर भी व्यक्ति सर्वप्रथम हो सकता है? तो इसका सही जवाब है डेकाथलॉन, यानी डेकाथलॉन जो खेल है इसमें सर्वप्रथम 9 आने पर भी व्यक्ति सर्वप्रथम हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है वो कौन है? तो इसका सही जवाब है सैमुअल बेकेट। अगला प्रश्न है
स्थानीय भाषा में सबसे अधिक बिकने वाला अखबार कौन सा है? तो इसका सही जवाब मलयाला मनोरमा, यानी स्थानीय भाषा में सबसे अधिक बिकने वाला अखबार कौन सा है? तो मलयाला मनोरमा है। अगला प्रश्न है बीटी लेबू किस देश का भाग है? तो इसका सही जवाब है फिजी का, यानी बीटी लेबू जो है वो कौन से देश का भाग है? तो फिजी का है। अगला प्रश्न है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की रचयिता कौन थी? तो इसका सही जवाब है एन एंड जेन टेलर, दो अंग्रेज बहनें हैं जिन्होंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो राइम है, जो पोएम है, इसके रचना किए हैं। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बने वो कौन है? तो इसका सही जवाब है सुजाता मनोहर, यानी भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने वो कौन है? तो सुजाता मनोहर हैं। अगला प्रश्न है शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है गोवा में। शिशु ईसा का गिरजाघर गोवा में बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो इसका सही जवाब वर्न बॉन ब्रॉन ने, यानी प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्न बॉन ब्रॉन ने किया था। तो ये 50 प्रश्न था और इसी 50 प्रश्न से रिलेटेड नीचे 5 प्रश्न देते हैं जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला प्रश्न है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की रचयिता कौन थी? दूसरा प्रश्न है कलहन के राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तीसरा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन वापस कब लिया गया? चौथा प्रश्न है परमाणु बम का निर्माण किसने किया था? पांचवा प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया था? इन सभी 5 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।